ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखंड ज्योत के मातृसत्ता विशेषांक सितंबर 2002 में आज का पाठ है कण कण में समाया आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माताजी हमेशा प्रयत्नशील रहती थीं। धरती तपोभूमि व अखंड ज्योत संस्थान में रहने वाले, काम करने वाले और आने जाने वाले सभी उनके बच्चे थे। वे सभी की अपनी सगी माँ थीं। माँ कौन होती है, इसके बारे में उनकी अपनी मौलिक दृष्टि थी। बातचीत में वे कहा करती थीं, जन्म देने वाली जननी होती है, लेकिन जो संतान को संस्कार देती है, उसके जीवन को संवारने के लिए हर पल हर क्षण प्रयत्नशील रहती है, वही माँ है। अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके आंतरिक विकास के लिए माँ दिन रात जुटी रहती है। उत्तम संस्कारों के बीजारोपण से ही मनुष्य का जीवन सही मायने में संवरता है। इसी से माता की मातृत्व साधना की सफलता प्रमाणित होती है। वे कहती थीं, बेटा, मैं तुम सबकी जननी तो नहीं, पर तुम में से हर एक को अच्छे संस्कार देने वाली तुम्हारी सच्ची माँ हूँ। अपने कथन के अनुरूप वह हर समय इसके लिए कोशिश करती रहती थीं। बात व्यवहार में, उनके संपर्क के प्रत्येक आयाम में यह सत्य प्रकट होता था। उनके द्वारा कराए जाने वाले भोजन में इसकी सबसे अधिक सघनता रहती थी। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को परिजनों से, कार्यकर्ताओं से जब तब बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। वे कहते थे, तुम लोग माता जी को साधारण न समझो। वे शक्ति स्वरूपा हैं, महाशक्ति हैं। अपने आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर बड़े ही सामान्य ढंग से रहा करती हैं। उन्हें पहचानना, उनको सही ढंग से समझ पाना आसान काम नहीं। वे तुम लोगों के लिए जितना आसानी से कर देती हैं, उतना तो मैं भी नहीं कर सकता। पता नहीं तुम इस सच्चाई को कितना समझ पाते हो, पर सत्य यही है कि उनके संपर्क मात्र से पूर्व जन्मों के कसाय कलमशों, कलुषित संस्कारों का नाश होता है। व्यक्तित्व में नए दिव्य संस्कारों के बीज रोपित होते हैं। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव और भी बहुत कुछ बताया करते थे। वे कहते, माता जी का भोजन दिखने भर में सादा और साधारण है, लेकिन इसे तुम लोग कभी साधारण समझने की भूल मत करना। इसमें उनकी असाधारण प्राण ऊर्जा समाई रहती है। यह पेट को तृप्त करने के साथ आत्मा तक को तृप्त करने वाला तत्व है। तुम लोगों को अनुदान देने के, तुम सबको संस्कार बनाने के उनके तरीके बड़े अद्भुत हैं। वे कब, क्या और किस ढंग से करती हैं, इसे सही वे ही जानती हैं। लेकिन यह बात 100% सच है कि उनके चौके का भोजन उनके द्वारा किए जाने वाले शक्ति संप्रेषण का, दिव्य संस्कारों के बीजारोपण का सबसे समर्थ माध्यम है। यह उनके द्वारा अपनाई जाने वाली बड़ी ही प्रिय विधि है। माता जी के चौके में भोजन हजारों लाखों ने किया होगा। उनके संपर्क में शायद इससे भी अधिक आए होंगे, पर इस उपर्युक्त सच को कम ही लोग समझ पाए होंगे। हाँ, बुद्धि से न समझ पाने के बावजूद इसकी भावानुभूति जरूर बहुतों ने पाई होगी। कभी कभी तो यह अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होती थी कि अनुभव करने वाला इसे बताए बिना न रह पाता था। इसके बखान से ही उन्हें संतुष्टि और संतृप्ति मिलती थी। ठाकुर हनुमंत सिंह हाड़ा की अनुभूत कथा ऐसी ही है। इसे उन्होंने ही गायत्री तपोभूमि के एक शिविर में अपने साथी शिविरार्थियों को सुनाया था। इस प्रसंग को बीते हुए आज 4 दशक के लगभग होने जा रहे हैं, पर जिन्होंने उन दिनों उसे सुना, उन्हें आज भी ये बातें यथावत याद हैं। ठाकुर हनुमंत सिंह राजस्थान के बाड़मेर के पास के रहने वाले थे। उनके पुरखे काफ़ी बड़ी जागीर के स्वामी थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद जागीरें तो न रहीं, पर उनके ऐश्वर्य में कोई विशेष कमी न आई थी। ठाकुर साहब में गुण काफ़ी थे, पर उनमें दोष भी कम न थे। ऐश्वर्य व विलासिता जन्य कई दुष्प्रवृत्तियाँ उनके व्यक्तित्व में बुरी तरह समा गई थीं। उनकी धर्मपत्नी, परिवार के सदस्य उनके इन दुष्प्रवृत्तियों से बुरी तरह परेशान थे। पता नहीं किस तरह परिवार के लोगों को अखंड ज्योत की एक प्रति हाथ लग गई।
इसमें गायत्री तपोभूमि और यहाँ चलने वाले शिविरों के बारे में काफ़ी कुछ छपा था। सारी बातें पढ़कर परिवार के सदस्यों एवं उनकी पत्नी ने सोचा कि ठाकुर साहब को वहाँ ले चला जाए। उन सब लोगों ने ठाकुर साहब से बात की। थोड़ी नानुकुर के बाद वे तैयार हो गए। निश्चित तिथि पर वे सभी मथुरा स्थित गायत्री तपोभूमि पहुँच गए। उन दिनों आने वाले ठहरते तो गायत्री तपोभूमि में थे, पर खाना अखंड ज्योति संस्थान में खाते थे। इसी नियम के अनुसार ठाकुर साहब भी अपने परिवार के साथ भोजन हेतु अखंड ज्योति संस्थान में गए। माताजी ने स्वयं अपने हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराया। मुर्गा, मांस, शराब के अभ्यस्त ठाकुर साहब हालांकि इस तरह के भोजन के आदी न थे, फिर भी न जाने क्यों उन्हें इस भोजन में कुछ अद्भुत स्वाद आया। भोजन करने के बाद वे फिर से तपोभूमि लौट आए। परिवार के सदस्यों के बहुत समझाने पर भी उन्होंने शिविर के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। हाँ, खाना खाने के लिए अवश्य सबके साथ माताजी के यहाँ पहुँच जाते थे। ठाकुर साहब के अनुसार पता नहीं क्या था उस भोजन में, पर कुछ अद्भुत जरूर था। 2-3 दिन में ही मुझ में एक अद्भुत भाव परिवर्तन हो गया। हर समय आँखों के सामने माताजी की सौम्य मूर्ति उपस्थित रहती। पहले तो गलत विचार, गलत भावनाएं मन में आती ही नहीं थीं, पर यदि पुरानी आदतों वश आ भी जाती थीं तो मन में बड़ी गहरी शर्मिंदगी होती। ऐसा लगता कि माताजी सब कुछ देख रही हैं और मैं कैसी घटिया बातें सोच रहा हूँ। घर वापस पहुँचने के बाद पुरानी बातों की ओर मन बिल्कुल भी न गया, परंतु मित्र वही थे, उनकी जोर ज़बरदस्ती भी वही थी। इसी जोर ज़बरदस्ती के कारण उनके साथ जाना पड़ा। बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने मांस और शराब का सेवन करा ही दिया। इसके बाद ही हालत खराब हो गई। उल्टी, दस्त का सिलसिला चल पड़ा। जैसे तैसे घर पहुंचाया गया, लेकिन दिनों दिन बीमारी बढ़ती गई। दवा, डॉक्टर, इलाज सब बेअसर होने लगे। ठाकुर साहब के अनुसार घर के सभी लोग घबरा गए, पर उन्हें खुद एकदम घबराहट न थी। उन्हें हमेशा लगता कि माताजी उनके सिरहाने बैठे उनका सिर सहला रही हैं और कह रही हैं, बेटा इसे बीमारी नहीं विरेचन समझ। इस बीमारी के द्वारा तेरे सारे पुराने कुसंस्कार धुल जाएंगे। अब तेरे अंदर वही रहेगा जो मैंने भोजन के साथ तुझे दिया है। तू परेशान न होना, सब कुछ बड़ी जल्दी ठीक हो जाए। सचमुच ऐसा ही हुआ। वे थोड़े दिनों में एकदम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उनका जीवन क्रम एकदम बदल गया। पुराने मित्रों का संग साथ भी छूट गया। फिर से शिविर में गायत्री तपोभूमि आना हुआ। उन्होंने अपनी कथा विस्तार से सबको सुनाई। उनका बदला हुआ जीवन क्रम कहे गए सत्य को प्रमाणित कर रहा था। नियमित ब्राह्म मुहूर्त में गायत्री साधना, प्रातः हवन उनके जीवन के अनिवार्य अंग बन गए थे। माता जी द्वारा दिए गए दिव्य संस्कारों ने उन्हें संपूर्ण रूप से बदल दिया था। अपनी अनुभूतियों को सुनाते हुए कहा करते थे, श्रेष्ठ साधकों के लिए मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव हैं। वे अवतारी सत्ता हैं, परंतु हम जैसे निकृष्ट जनों के लिए, अनेक तरह की गंदगी से लिपटी हुई संतानों के लिए तो माता जी ही सब कुछ हैं। उनके बिना भला हम जैसों का कल्याण और कौन करेगा। गुरु मार्गदर्शक हमेशा साधक की पात्रता देखता है, पर माँ के लिए तो बच्चे हमेशा ही सत्पात्र होते हैं, भले ही वे मल मूत्र से सने क्यों न हों। माँ को उन्हें गोद में उठाने, संस्कारवान बनाने में तनिक सी भी हिचकिचाहट नहीं होती। हालांकि इसके लिए उसे अपार प्राण ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते। माताजी प्रसन्न भाव से यह सब करती थीं। इसके लिए आवश्यक शक्ति वह अपने आराध्य की साधना संगिनी होकर प्राप्त करती थीं। अखंड ज्योति, सितंबर 2002। ओम शांति शांति शांति।